बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अब सूरत हाल ये है कि 1 महीने से जायद का वक्त और अब भी बात वहीं की वहीं अटकी हुई है और बात उस अटक जेल के कैदी नंबर 804 की हां या ना के ऊपर मामला है। अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि आज इमरान खान की जो जमानत का केस है, आप जानते हैं कि साइफर वाले मामले के अंदर केस उनका लगा हुआ था, लेकिन उस मामले के अंदर आज एक बार फिर जज साहब नहीं आए। ये वाहिद मामला इमरान खान का होगा कि उनके मामले में जज साहिबान जो हैं वो नहीं होते, वो खुद मौजूद होते, पहले होते थे लेकिन अब तो वो जेल में है, तो उनकी लीगल टीम जरूर मौजूद होती है, लेकिन अगर कोई मौजूद नहीं होता तो वो जज साहिबान नहीं होते। आज एक बार फिर समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है, क्योंकि जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन जो है, बताया गया है कि वो 8 सितंबर तक रुखसत के ऊपर है। तो इसका मतलब यह है कि आज एक बार फिर ये मामला भी किसी तरह से आगे नहीं बढ़ सका। अब अगली बात मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि चलिए इस मामले में तो कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, लेकिन दूसरा मामला भी बहुत ही दिलचस्प है और मैंने आपको रात को भी बताया था कि कल जब जमान पाक टीम नैब की आई तो उसका खास मकसद है, ये जो इस कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरीके से इमरान खान को यहां से निकाल के बाहर भेज दिया जाए। उससे होगा क्या, एक तो तासुर कायम हो जाएगा जी इमरान खान तो बड़े डरपोक हैं, इमरान खान ने मुल्क छोड़ दिया है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के हमें खुल के खेलने का मौका मिल जाएगा, तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है वो बेचारा मायूस हो जाएगा, वोटर बाहर क्यों निकलेगा जब इमरान खान बाहर बैठे होंगे, और ये तो इवन नवाज शरीफ के केस में नहीं निकलता, तो हमें ये वाली सूरत हाल है। अब इस सारी खबर के दौरान इमरान खान नहीं मान रहे तो फिर क्या हो सकता है, फिर ये हो सकता है कि बुशरा बीबी को जो है कुछ किया जाए। अब जानते हैं कि बुशरा बीबी के ऊपर यह भी इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने कतर के साथ मुबैना तौर पे उनकी इस्लामाबाद के अंदर मुलाकात हुई है और वो कह रही है कि मुझे वहां से इमरान खान को वहां से निकलवाया जाए। लेकिन ये सारी चूंकि बातें हैं तो इन बातों का न सर होता है न पैर होता है। लेकिन अब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, आज तोशा खाना केस की समाअत हुई और वहां पे पुलिस ने बाकायदा तौर पे जो बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की बात की और पुलिस ने कहा कि मुकदमे की तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए उनकी जमानत खारिज की जाए, लेकिन इस हवाले से बात नहीं बनी। अच्छा, फिर वो तोशा खाना वाला मामला जहां तक नैब का है, तो नैब ने इस सिलसिले में आज ये कहा है कि उनको अबूरी जमानत में तोसी के मामले के ऊपर कि उन्हें बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब है। उनके मुताबिक बुशरा बीबी ऑडियो लीक से मुतालिक तफ्तीश को आगे बढ़ाना है, इसलिए गिरफ्तारी मतलूब है। हालांकि उनसे पूछा गया कि मामला तो रसीदों का है, तो फिर आप इस चीज को लेके क्यों उनकी गिरफ्तारी करना चाहते हैं या उस चीज का क्या फोरेंसिक कराना चाहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि चीजें किस तरह से होती हैं। फिर इस यहां तक तो बात समझ आई। फिर कल तक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है वो तौहीन अदालत का केस चौधरी परवेज दिलाई को जैसे गिरफ्तार किया गया, देखिए अगर जज साहिबान जो हैं वो खुद से ही कहें कि हमारी तौहीन नहीं हुई और वो तौहीन महसूस ना करे, आप, मैं या कोई और कैसे महसूस कर सकता है। ये जो धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है, ये एक कुल कहानी है। चौधरी परवेज इलाही को कल जैसे गिरफ्तार किया गया तो आज ये मामला जो है वो अदालत के सामने आया। तो जज साहिबान ने, मैं आपको पहले बता देता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की तौहीन अदालत की जो दरखास्त है उसको नाकाबिल समाअत देकर फिलहाल खारिज कर दिया गया। जज साहब ने, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने, लगता है वो खुद पतली गली से निकल गए, उन्हें अंदाजा है कि होना तो है कुछ नहीं ना, वो कर सकते हैं तो ठीक है इसको यूं निपटा देते हैं। वो कहने लगे परवेज इलाही को रिहा कर दिया गया है तो हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी कैसे हो गई। अगर परवेज इलाही को किसी दूसरे केस में गिरफ्तार किया गया है तो फिर ट्रायल कोर्ट ये मामला जो है वो देखेगी, और हमने परवेज इलाही को किसी दूसरे केस में गिरफ्तार न करने का कोई हुक्म नहीं दिया था। अगर लाहौर हाई कोर्ट का ऐसा हुक्म है तो वहां तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरखास्त करें। उन्होंने कहा जी हम तो इस हवाले से, उनका अगर चौधरी परवेज इलाही को रिहा न करते तो अदालत सख्त एक्शन लेती, लेकिन चूंकि उन्होंने रिहा कर दिया तो इसलिए अब अदालत को इस बारे में किसी किस्म का कोई जो एक्शन है वो लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है जनाब, वो रिहा ना करते तो भी ठीक था, उन्होंने रिहा करके एक ऐसे केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया जिसमें कोई तुक भी नहीं बनता, और उसके अंदर जो नामालूम अफराद हैं उसके अंदर चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया, और फिर उसने चौधरी परवेज इलाही लाहौर में थे तो क्या हो गया, इस्लामाबाद की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये इस वक्त मौजूदा हालात व वाकयात है और रोजाना की बुनियाद के ऊपर
जो चीजें हैं वो होती हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छा, एक बात जो है, इस डॉलर का कीमत आज भी कम हुई है। सरकारी सतह के ऊपर इंटरबैंक के अंदर ₹1.48 डॉलर कम हुआ है और ₹305.50 के ऊपर आ गया है। लेकिन एक और खबर सुन लीजिए कि 15 सितंबर को पेट्रोल और डीजल में मजीद इजाफे के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पे जो पेट्रोलियम डीलर्स होते हैं, ये पेट्रोल पंप्स वाले हैं, उनका मार्जिन ₹1.64 फी लीटर और तेल कंपनियों का जो मार्जिन है वो ₹1.87 फी लीटर बढ़ा दिया। कुछ ₹4 तो ये बनता ही है। तो इसका मतलब है ये ₹4 तो आपके मेरे या हम सब की जो जेब है उसमें से जाएंगे। दूसरी जानिब जहां तक वो आपको बातें सुनाई जा रही थी जी बिजली के बिलों में रिलीफ के हवाले से, तो IMF ने कहा जी बिल्कुल आप अवाम को रिलीफ दे दें। जो है वो रिलीफ ये है कि जिनकी 200 यूनिट तक बिजली है उनको 3 किस्तों के अंदर बिल अदा करने की आप रिलीफ दे दें। लेकिन साथ ही अगर आप ये करना चाहते हैं तो उसकी एक और शर्त है। वो शर्त क्या है? वो ये है कि आप तब तक गैस की जो कीमत है वो 50% बढ़ाएंगे, वो भी जुलाई के महीने से उसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो अब आप उससे अंदाजा कर लीजिए कि आपको होना क्या। आज खबर लगवाई गई या लगी हुई है द न्यूज और जंग अखबार के अंदर। साले जाफर आप जानते हैं बड़े मारूफ किरदार है। उन्होंने लिखा इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात का ऐलान करने में कोई जल्दी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, उनका इस महीने के आखिर तक जो है वो किसी किस्म का वो आने की हमें दिखाई नहीं दे रही। अब इमरान खान कहते थे कि देखो आम इंतखाबात कराओ, क़यादत लेके आओ, लोगों को मौका दो तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है, लेकिन बात नहीं मानी जाती थी। अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक जो वजीर है, जो खुद ये बिजली वाले सारे तमाशे के जिम्मेदार समझे जाते हैं, खुरम दस्तगीर, वो कहते जी मुआशी तबाही रोकने का वाहिद हल आम इंतखाबात है। नहीं जनाब, आम इंतखाबात को लेके इमरान खान ये बात कहते थे और आप मजाक उड़ाते थे। आप कहते थे कि ये शख्स जो है वो फितना है, ये शख्स पता नहीं क्या कुछ है। तो ऐसे में अगर आप ये सब कुछ आप कर रहे हैं और आपको आम इंतखाबात चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि वो आम इंतखाबात अब आपको हौसले और हिम्मत के साथ मिलेंगे। अब जरा चीजें आएंगे। उसकी वजह यह है कि फैसल वावड़ा जैसे लोग जो जब टीवी के ऊपर आते हैं तो आपको पता ही है कि फैसल वावड़ा जैसे लोग कहां से होते हैं। रात को उन्होंने बैठ के हामिद मीर के शो में कहा है फैसल वावड़ा ने कि जो आइंदा इलेक्शन है वो कंट्रोल्ड होंगे। अब वो कंट्रोल्ड इलेक्शन क्या होंगे इस बात का हमें अंदाजा नहीं है। दूसरी जानिब रात को जियो के शो के अंदर ही मलिक जो बोस्तान है, जो फॉरेक्स एक्सचेंज वाले हैं, वो कहते हैं जितने भी पहले आर्मी चीफ आए वो बैकफुट पर खेलते थे। जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है उन्होंने क्रीज से निकल कर खेलना शुरू कर दिया है। अब मामला इस वक्त सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अंदर होता यह है कि शुरू के अंदर जो भी आर्मी चीफ होता है उसकी ऐसे ही हर कोई उसके बारे में करता है और ये सारे खुशामद और चापलूसी करते हैं। जनरल बाजवा के बारे में भी ऐसे ही करते थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये ताजिर पहले भी ऐसे थे, इनको बहुत सारी सहूलतें, तो इन्होंने क्यों तब्दीलियां नहीं की, आखिर क्यों बेहतरी नहीं आई? तो ये बड़ा अहम सवाल है। अब एक और खबर आ रही है कि जनाब वो कुछ जिस तरह हुआ इंडिया के अंदर वो नोट्स की तब्दीली वाला, तो 5000 का जो नोट है वो ख़त्म करने का सोचा जा रहा है कि जनाब जो 5000 का नोट है वो ख़त्म करेंगे तो शायद उससे ये जो 2 नंबरी का पैसा है, जो इस किस्म का पैसा है, उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। चलें इस तरीके से करना चाहते हैं। पाकिस्तान के आम आदमी को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के आम आदमी को फ़र्क सिर्फ इस चीज़ से पड़ता है कि उसको ग्राउंड के ऊपर बेहतरी होती हुई नज़र आनी चाहिए, और अगर वो बेहतरी होगी तो वो आपकी तारीफ़ करेगा। ये अलग बात है, फैसल वावड़ा जैसे लोग कह रहे हैं कि जो प्लान उन्होंने सुना है, लोग आर्मी को और आर्मी चीफ को कंधों के ऊपर उठा लेंगे। अल्लाह करे जी पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर हों। इस वक्त लोग खाने पीने से मजबूर हैं, बिजली का बिल अदा करने से, पेट्रोलियम मसनूआत आपके सामने है बिजली की, तो लोगों को क्या चाहिए? उनको रिलीफ चाहिए। अगर रिलीफ मिले तो समझ आ जाएगी, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो इससे थोड़ी मुख्तलिफ हैं। इतना आसान नहीं होगा। माजी में भी ऐसे तजर्बात हुए हैं। वो वक्ती रिलीफ तो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म हल कम अज़ कम मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। बाकी आप लोगों की अपनी राय हो सकती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।